नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस बार फिर से बिहार डूब रहा है। बिहार में तेज बारिश हो रही है और खतरा अभी टला नहीं है। आगे भी भयंकर बारिश का अलर्ट है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में यास तूफान ने तबाही मचाकर रख दी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और सरकार के झूठे दावे का इस बार फिर से खुलासा हो गया। सरकार बार बार बड़े दावे करती है कि हम बाढ़ हो या चक्रवात या बारिश का मौसम, जल जमाव नहीं होगा बिहार में, लेकिन बारिश की पानी की तरह ही सरकार के दावे भी बह जाते हैं। अभी एक दिन में यदि इतना बुरा हाल है तो सोचिए कि आगे तो अभी 2 दिन खतरा और है, तो कहीं फिर से बिहार ना डूब जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यदि 1-2 दिन के बारिश में यदि बिहार का यह हाल हो सकता है, तो सोचिए मानसून में क्या होगा। जिस प्रकार से पिछले साल बिहार डूबा था, इस बार भी बिहार कहीं ना डूब जाए। देखिए, बात करें यदि पटना की, तो पटना तो पूरी तरह से डूब गया है। इसके कई शहर डूबते हुए नजर आए। बिहार में यास तूफान का कहर देखिए। मई महीने में एक दिन में सबसे अधिक बारिश का 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तेज हवा से 40 फीटरों की बिजली गुल हो गई। यास तूफान ने सरकार की पोल खोल दी है। पटना के निचले इलाकों में पानी घुस गया है और लोग इस कदर मजबूर नजर आए कि लकड़ी लेकर खुद मैनहोल साफ करते हुए दिखे लोग। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खबर है मगध मेडिकल अस्पताल से, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों को रखने की तैयारी हो रही थी, लेकिन हुआ क्या, घुस गया चारों तरफ पानी, बन गया अस्पताल तालाब की तरह। एक ही दिन की बारिश में सरकार की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। यदि यही हाल रहा तो यहां मरीज नहीं लेकिन मछलियां जरूर रखने का काम आ जाएगा। बात करेंगे खबरों पर हम विस्तार से। पहले सुर्खियों में देख लीजिए तो यास से तबाही देखा गया। बिहार में 7,000 क्विंटल प्याज को नुकसान हुआ। बक्सर में किसानों के आंसू निकाल रहा है प्याज। 50 हेक्टेयर में हुई थी प्याज की खेती, 14 करोड़ की क्षति हो गई। और ये एक जिले की बात है, और पूरे बिहार की बात करें तो किसानों को भयंकर नुकसान हुआ है। यास तूफान ने पूरे बिहार में तबाही मचा दी है, किसानों की सेहत खराब कर दी। कटिहार की बात करें तो कटिहार के बरारी में हजारों एकड़ मखाना की खेती बर्बाद हो गई। सरकार से अब मुआवजे की मांग की जा रही है। और पूरे बिहार से ऐसे ही किसानों की दर्दनाक खबरें सामने आ रही है। तो एक खबर देखिए, यास तूफान से टूट गई है जयप्रभा सेतु की सड़क। यूपी बिहार को जोड़ने वाले अति महत्वपूर्ण पुल पर बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पुल, ये सड़क टूट गया है। फिर से दोहराना चाहूंगा, एक दिन के बारिश में यदि ये हाल है तो सोचिए पूरा मानसून तो अभी बाकी है। लगभग बिहार के सभी जिलों से ऐसी ही भयानक खबरें सामने आ रही है। देख लीजिए, लगातार हो रही बारिश से पूर्णिया का हाल बेहाल नजर आया। समाहरणालय परिसर में घुस गया बारिश का पानी। कई इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। 1160 हेक्टेयर केले की फसल को भी नुकसान हो गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि समाहरणालय पूर्णिया का ये तस्वीर किस प्रकार से पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। तो ये बात करें बख्तियारपुर की, तो देखिए बख्तियारपुर में पीपा पुल अप्रोच रोड पर आवागमन बाधित हो गया। भारी बारिश के कारण मिट्टी कटने से पुल पर गाड़ियों का आना जाना मुहाल हो गया। 40,000 आबादी प्रभावित। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बारिश का इस यास तूफान का कहर कि किस प्रकार से बख्तियारपुर में पीपा पुल अप्रोच क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। और साथ ही एक दिन की ही बारिश में नदी का ये विकराल रूप देखने को बन रहा है। डरावनी है ये तस्वीर। पूरे मानसून में सोचिए क्या हालत हो सकता है। और यास तूफान का भी खतरा अभी टला नहीं है और 2 दिन इसे झेलना बाकी है। और आश्चर्य वाली बात तो ये है कि उड़ीसा में जहां 140 की रफ्तार से चले थे ये तूफान की गति, तो बिहार आते आते
10 किलोमीटर ही सिर्फ रह गई, फिर भी बिहार का इतना बुरा हाल देखा गया। तो सोचिए, यदि उड़ीसा या झारखंड या बंगाल की तरह यदि यहां भी कहर ढाता ये यास तूफान, तो बिहार की कितनी खराब स्थिति हो सकती थी। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है कटिहार के डीएम ऑफिस, जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं आप ये तस्वीर देखिए, कटिहार में लोगों के घरों में किस प्रकार से पानी घुस गया है। कटिहार का बुरा हाल देखा गया। तो वहीं खगड़िया में शुक्रवार की सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है और अभी भी बारिश लगातार जारी है। तो वहीं दरभंगा में रात से ही बारिश हो रही है। लोगों का यहां भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में तूफान का कहर देखा गया। 36 घंटे से लगातार बारिश जारी है और बिजली गुल होने से संकट काफी ज्यादा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तेज आंधी से बड़े बड़े पेड़ गिर गए। तो बिजली तो बाधित हुई ही, साथ ही आवागमन पर भी भयंकर खतरा नजर आ रहा है। और लगातार मुजफ्फरपुर से ऐसे ही भयानक दृश्य सामने आ रहे हैं और लोगों की चिंताएं इस कदर बढ़ रही है कि सरकार या मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि 30 मई तक यही हालात बने रहेंगे। तो सोचिए आगे कितनी दर्दनाक खबरें भी सामने आ सकती है। और बात करें सरकार के दावों की, तो सरकार के दावे तो बराबर फेल ही नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, जहानाबाद में यास का असर, तूफान के कारण विष्णुगंज में मकान और शिवाजी पथ में छज्जा गिर गया। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं ये भयानक दृश्य, किस प्रकार से ये मकान क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। और ऐसे ही कई दृश्य और भी सामने आ रहे हैं जो डरावने हैं, चिंताजनक है। आप देख सकते हैं कि पटना के कई इलाके तो जलमग्न हो ही गए और जरूरत का सामान लाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क आप देख सकते हैं कि सड़क भी नदी की तरह तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहां सड़क पर गड्ढे हैं और कहां प्लेन है, तो इसके लिए लोगों को अनुमान लगा करके चलना पड़ रहा है, कहीं गड्ढे में ना घुस जाए। और बात करें किसानों की, तो यास चक्रवात की वजह से फसलों को भारी नुकसान हो गया है और मायूस हैं बिहार के किसान। सरकार की तरफ नजर है कि सरकार से राहत मिल सकती है और राहत नहीं मिली तो बिहार के किसानों का बहुत ही बुरा हाल देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है चक्रवात यास का, जो कि पटना की ये तस्वीर है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से राजधानी पटना की कई सड़कें डूब गई है। कई अस्पतालों में पानी घुस गया है। सबसे बुरा हाल कोरोना मरीजों और ब्लैक फंगस के मरीजों का हो रहा है। तो वहीं खबर आ रही है कि यास तूफान के कहर से बिहार में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई और आगे भी ये खतरा जारी है। तो वहीं तबाही से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है और लगातार ऐसे ही डरावनी खबरें आते ही जा रही है। देख लीजिए, चक्रवाती तूफान यास से बिहार में असर साफ दिख रहा है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है और जैसे कि खतरा अभी टला नहीं है, बिहार बंगाल से यूपी तक यास से पानी ही पानी नजर आया और खतरा अभी टला नहीं है। 3 दिनों तक ऐसे ही भयंकर बारिश हो सकती है बिहार में। खबरों में तो यहां तक कह दिया गया है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार से नदियां उफान पर है, लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। हालात इतनी खराब है कि मई में ही सावन जैसे नजारे नजर आ रहे हैं बिहार में। और जैसे कि कहना है कि अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। बिहार में अगले 3 दिनों तक भयंकर बारिश हो सकती है। और खबर में तो यहां तक कह दिया गया है कि यास तूफान का असर 1 जून तक भी रह सकता है। और खबरों में यदि और गहराई से बात करें तो देखिए, पटना के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से डंडा लेकर लोग सड़कों पर चल रहे हैं। लोग डंडा लेकर सड़क पर चल रहे हैं ताकि वो पानी की गहराई नाप सके, साथ ही ये भी जांच कर सके कि कहीं मैनहोल तो खुला नहीं है। हालात इतनी खराब है कि नदी और तालाब तो छोड़ दीजिए, अब सड़कों से डर लगने लगा है कि सड़क पर कहीं लोग डूब ना जाए। और लोगों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम की ओर से पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और हालात इतनी खराब हो रही है कि ANMMCH में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए तैयार वार्ड में पानी घुस गया है।
सरकार के दावों की पोल खुल गई। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्लैक फंगस वार्ड में पानी घुस गया है। कहा जा रहा है कि कोरोना के मरीजों को शिफ्ट करने के बाद वार्ड में ब्लैक फंगस के मरीजों को रखने की तैयारी की गई थी। 40 बेड भी लगाए गए थे, लेकिन यास तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश के कारण ENT वार्ड में जल जमाव हो गया। मरीजों के लिए लगाए गए बेड डूब गए और कहा जा रहा है कि फिलहाल नगर निगम और अस्पताल प्रशासन की ओर से पानी निकालने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। तो वहीं जहानाबाद में यास का असर दिखा और तूफान के कारण विष्णुगंज में मकान और शिवाजी पथ में छज्जा गिर गया। और खबर आ रही है कि शहर के विष्णुगंज में मोहल्ले में दिनेश शर्मा का मकान गिर जाने से 2 गाय दब गई और जिसमें से एक की मौत हो गई। और इस वर्तमान सरकार की तो बात ही जुदा है। देख लीजिए, दावे हैं, दावों का क्या, कुछ ऐसा ही हाल है उन सरकारी दावों का जिसमें हर साल पटना को जल जमाव से दूर रखने की बात कही जाती है। पिछले 1 महीने से भी अधिक वक्त से नगर विकास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद, जो खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, अपने अधिकारियों के साथ बरसात की तैयारियों को लेकर बैठक पर बैठक कर रहे थे। लेकिन इन सब बैठकों के बावजूद यास से हुई बारिश ने सिर्फ 1 दिन की बारिश में लोगों को आने वाले बरसात को लेकर डरा दिया है। यास तूफान को लेकर हालांकि सरकार लगातार तैयारियां करने का दावा कर रही थी, लेकिन जैसे ही इस तूफान का असर दिखना शुरू हुआ, तैयारियों की भी पोल खुलती हुई दिखी। और सबसे परेशान करने वाली तस्वीरें तो पटना के निचले इलाकों जैसे राजेंद्र नगर, नाला रोड और जक्कनपुर की है। ये वही इलाके हैं जिनकी सड़कों पर बारिश में नावें तक चलानी पड़ती है। तो वहीं यदि पूर्णिया की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार आंधी और बारिश से दमदाहा रुपौली और भवानीपुर प्रखंड में केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार 1160 हेक्टेयर केले की फसल को 35% से ज्यादा नुकसान हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से दमदाहा में केले की फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। वहीं पूर्णिया के यदि बाड़ी हाट मोहल्ले की बात करें तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं बख्तियारपुर में पीपापोल अप्रोच रोड पर आवागमन बाधित होने की खबर सामने आ रही है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोग किसी तरह से अपनी गाड़ियों को किसी तरह यहां से वहां खींच करके ले जा रहे हैं। संपर्क पथ की मिट्टी कट जाने से यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना तो करना पड़ ही रहा है और उसके साथ ही 40,000 लोगों की आबादी प्रभावित हो रही है। और पुल की दयनीय हालात के बाद भी कुछ लोग अपना बाइक लेकर जा रहे हैं, जो बड़े हादसे का कारण बन सकता है। और बात करें कि बिहार के किन जिलों को सबसे ज्यादा खतरा होगा, तो देख लीजिए, आगे और भी खतरा जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और पटना में आगे और भी खतरा जारी रह सकता है। और इस बेमौसम बारिश किसानों के लिए काल बनकर आई है। बारिश के कारण लीची और आम को तो नुकसान पहुंचा ही, इसके अलावा मक्के और मूंग के किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश से सब्जी के खेतों में पानी भर गया है और इधर राज्य के कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन कर उसकी भरपाई करने का भरोसा दिया है। यास का प्रभाव किसानों के खेतों में जमकर दिख रहा है। तेज हवा के कारण लीची और आम के पेड़ों पर लगे फल गिर गए हैं और लीची के फलों में कीड़े की आशंका भी बढ़ गई है। और इधर पूर्णिया, नालंदा, समस्तीपुर, अरवल, गया में भी सब्जी वाले किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। और हाँ, आपसे कहना चाहूंगा कि आपके इलाके में, आपके जिले में अभी बारिश की या फिर मौसम का क्या हाल है, आप कमेंट करके जरूर ही बताइएगा ताकि पूरे बिहार को इसकी जानकारी हो सके। और यदि आप किसान हैं, आपके फसल को क्षति हुई है या यदि किसी और अन्य प्रकार की भी क्षति हुई है और आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी समस्या जरूर ही लिखें, क्योंकि सरकार के कई अधिकारी भी वीडियो को देखते हैं, आपकी बात उन तक पहुंच सकती है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।